নমস্কার বন্ধুরা, জার্নি রেলে আপনাদের স্বাগত। 1897 সালের 19শে ফেব্রুয়ারি শিয়ালদা স্টেশন চত্বর ছিল লোকে লোকারণ্য। কারণ স্বামীজি আজ 4 বছর পর কলকাতাতে আসছে। স্বামীজিকে শিয়ালদা স্টেশনে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। শিয়ালদা স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হয় রিপন কলেজে, সেখানেও তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তখনকার রিপন কলেজ হলো আজকের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। শিয়ালদা স্টেশন থেকে স্বামীজিকে ঘোড়ার গাড়িতে ওঠানো হলো। সেই সময় রিপন কলেজের কিছু ছাত্র স্বামীজির ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলোকে খুলে সরিয়ে দিয়ে ওই ছাত্ররা ঘোড়ার গাড়িটিকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে টানতে টানতে রিপন কলেজে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটাই ছিল ছাত্রদের স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। রিপন কলেজেই স্বামীজিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারপর রিপন কলেজ থেকে ঘোড়ার সহিত ঘোড়ার গাড়ি করে বাগবাজার হয়ে আলামবাজার মঠে পৌঁছলেন। স্বামীজির কলকাতা পদার্পণের 129তম বর্ষে পদার্পণ করল। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ দিয়ে বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করে 1897 সালে 19শে ফেব্রুয়ারি বজবজ স্টেশন থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। ওই দিনটাকে স্মরণ করে প্রত্যেক বছর পূর্ব রেল একটি সুসজ্জিত ট্রেন বজবজ স্টেশন থেকে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত চালায়। 40 বছর ধরে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি এই অনুষ্ঠানটি করে আসছে কোমাগাতা মারু বজবজ রেল স্টেশনের ওপর। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। रेल परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पावन उपलक्ष्य पर स्वामी जी शिकागो में अपना झंडा पताका गाड़ के सारे विश्व में अपना जीत दर्ज करते हैं। जब इंडिया आए जब वो इंडिया आए तो वो बजबज में आए। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। और वो एक दिन पहले आए, उनको गाड़ी नहीं मिली, ट्रेन सेवा बहुत कम थी उस वक्त, तो एक दिन रात भर रहे थे यहाँ पर बजबज स्टेशन में, जो कि पुराना यार्ड बोलते हैं हम लोग। यही चीज़ एक रोमांचित करती है कि इतना महान व्यक्ति ये हमारे बजबज में सारी रात वो ट्रेन का इंतजार किया और सुबह जो फर्स्ट ट्रेन थी उसका उन्होंने टिकट काटा और वो ट्रेन पकड़ा। सच में ये हमारा सौभाग्य भी है और मैं तो अपना बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ। मैं हसनाबाद लाइन में था, कई वर्ष मैंने वहीं पर नौकरी किया। पिछले 2023 1 फरवरी 2023 से मैं स्टेशन मैनेजर बजबज। ये ऊपर वाले की ही माया होगी कि मुझे बजबज स्टेशन में ट्रांसफ़र करके लाया गया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। 3 वर्ष मेरे बचे हुए हैं रिटायरमेंट के, तो ये स्मृति कि स्वामी जी से जुड़ने का रेल के जरिए मुझे जो मौका मिला, मैं इसका कृतज्ञ रहूँगा। मैं रेल सुरक्षा बल की तरफ से आज के इस महान पर्व पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी के इस इतने बड़े प्रोग्राम के ऊपर मेरे कुछ विचार कि इतने हजारों सालों के बाद भी
इतने सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी विवेकानंद जी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है? क्यों किसी इंसान की जयंती या क्यों किसी इंसान के जीवन की गाथा को हम इतने सालों के बाद क्यों याद करते हैं? इस देश में जहां 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, कुछ एक व्यक्तियों को ही हम आज तक याद रख पाए हैं। उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा उनके जीवन में की गई जो तपस्याएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो तपस्या की, जो समाज को दिया, वो हमको इस चीज के लिए हम उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। तो विवेकानंद जी के जीवन से जो हमको मिलने वाली सबसे बड़ी सीख ये है कि हमको हमारे समाज के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी मेरी एक बड़ा गजब का संयोग मान लीजिए कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी थी, उनका उस स्कूल का नाम भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम था, और आज मेरे सेवा कार्य की जो पहली शुरुआत हुई उस स्टेशन का नाम बजबज था। लेकिन जब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर कार्य करना भी एक संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी की जड़ें भी इसी स्टेशन पर जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे लिए इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप वर्तमान का समय जो है, जहां हम छोटे छोटे चीजों की वजह से कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी हमको किसी चीज की चिंता हो जाती है और हम आत्महत्या जैसा कोई न कोई कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। उसी प्रसंग में अगर आज हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें तो वो ये बताते हैं कि अपनी जो शरीर की नसें हैं उनको लोहे की जितनी मजबूत करो और अपने हृदय को वज्र के समान करो, ताकि कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, और अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार करो ताकि आप में से भी एक कोई ना कोई समय के साथ विवेकानंद निकलता रहे, जो इस समाज को वो गति दे सके, जो अपने आप पर गर्व करा सके, हमारी संस्कृति को। এবার এই অনুষ্ঠানটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেছে এবং তার জন্য একটি বিশেষ তারা কমিটি তৈরি করেছিলেন, যে উদযাপন কমিটি, যার পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী ছিলেন বা হয়েছেন। তোমাদের দেশের মানুষ তারা যখন কালি ঝুলি মুখে বনে জঙ্গলে তারা বিচরণ করতেন, আর অনেক আগে থেকে আমার পূর্বপুরুষেরা তারা আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি, জীবন মৃত্যু এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা ঋষি মুনির বংশধর, তোমরা নাইট বা ব্যারনের বংশধর, যারা দস্যু ছাড়া কিছু না। এগারোটা বেজে 10 মিনিটে ট্রেনের যাত্রা শুরু হলো। এই ট্রেনটি অন্যান্য ট্রেনের মতন সমস্ত স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এলো। এখন আমরা পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা স্টেশন। আজ এই শিয়ালদা স্টেশন লোকে লোকারণ্য।
এই শিয়ালদা স্টেশনে স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে শোভাযাত্রা আলামবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। শিয়ালদা স্টেশনের কিছু ঝলক আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। That their supreme authorities are present here. General Manager of Eastern Railway is present here. Commissioner of Police is present here. আজ এই পর্যন্ত।